नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, सरकारी भर्तियों की, ताकि ग्रामीण कस्बे में भी जो भाई बहन है उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसको लेकर के कहीं ना कहीं भाई बहन बहुत परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि इसके क्या बेनिफिट हैं, इसकी पात्रता क्या है, कैसे आपको आवेदन करना होगा, सारी चीजें आज सिंगल वीडियो मिल जाएंगी। तो फटाफट इस वीडियो को दबा करके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने और सारे भाई बहनों में, ताकि अगर उनको भी ये जानकारी नहीं तो आसानी से मिल जाए। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम आ जाते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है। इसका अगर विवरण की बात करें यानी मुख्य बात करें तो पीएम आवास योजना, जो कि ग्रामीण आवास की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने इसको लाया था, ताकि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हैं या जिनके मकान कच्चे हैं उनको भी पक्का आवास मिल सके, वो भी बड़ी इज्जत से वो अपने पक्के मकान में रह सकें। और इसमें कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो हम जान लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो यूनिट, इसमें अगर हम बात करें अनुदान की, तो जो हितग्राही है उसको 1,20,000 रुपए मिलता है, जो कि केंद्र सरकार का उसमें 60% होता है और 40% होता है आपका राज्य सरकार का। यानी एक लाभार्थी को लगभग 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। अगर वो हिमालयी राज्यों, पूर्व राज्यों जैसे कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक इकाई के लिए 1,30,000 रुपए की सहायता मिलती है, जिसमें 90% केंद्र सरकार का होता है और 10% उनकी राज्य सरकार का होता है। लद्दाख सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का 100% यानी 100% वित्त पोषण यहाँ पे होता है। मनरेगा से लाभार्थियों को प्रतिदिन 90.95 रुपए अकुशल श्रमिक को प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित की जाती है। बहुत अच्छे से समझे दोस्तों कि इसका जो लाभार्थी का जो मापदंड है वो कैसे तैयार किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC के मापदंडों को ध्यान में रखकर साथ ही ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित भी किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG के तहत मनरेगा और अन्य योजनाओं के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि इसी में होती है। अब इसका जो पैसा है वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो भी लाभार्थी है उसको प्रदान किया जाता है, उसके बैंक खाते में ही ये पैसा सारा आता है। तो फायदे अब हम जान लेते हैं। मनरेगा के तहत लाभार्थियों को 90.95 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले अकुशल श्रमिक प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों की पहचान, जैसा कि हमने बताया, सामाजिक, आर्थिक, जनगणना, जाति जनगणना SECC के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और इसे ग्राम सभा द्वारा सत्यापित भी किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मनरेगा और अन्य योजनाओं के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की मदद भी यहाँ पे की जाती है और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है कि इसकी पात्रता क्या है, किसको ये अवसर मिलेगा, यानी किसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आवेदक को निम्न रूप से एक अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। पहला, बेघर परिवार
जिन परिवारों के घरों में शून्य या 1 या 2 कमरे हैं जिसमें कच्ची दीवार और कच्ची छत है। तीसरा, परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी साक्षर वयस्क ना हो। चौथी इसकी पात्रता है कि परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो। पांचवी पात्रता है परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य ना हो। छठा, बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्य वाले परिवार। सातवां, भूमिहीन परिवारों को श्रम से आय जो उनको प्राप्त होती है वो। और साथ ही आठवां जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक इसके लाभार्थी बन सकते हैं। ये इनकी पात्रता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे कि जिन उम्मीदवारों के पास एक मोटर चलित 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है, ऐसे उम्मीदवार जिनके पास मोटर चालित 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है, जिन उम्मीदवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जिसकी सीमा 50,000 रुपए से अधिक या उसके बराबर है, कोई भी परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य जो सरकारी सेवा में कार्यरत है या प्रतिमाह 10,000 रुपए से अधिक कमाता है। पांचवा है कोई भी व्यक्ति जो आयकर पेशेवर का भुगतान करता है या रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन का मालिक है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक अपवाद है। अब हमने बात कर लिया कि क्या बेनिफिट होगा, पात्रता क्या होगी, क्या इसकी विशेषता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे अभी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको, अगर आपका इस योजना में नाम है तो फिर आपको अपनी पंचायत कार्यालय में संपर्क करना होगा और अपना संबंधित विवरण जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाते का विवरण और आपकी फोटोज भी क्लिक किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको जो पंचायत कार्यकर्ता हैं या पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो आपको समझा देंगे। फिलहाल इसकी ऑनलाइन अभी प्रक्रिया नहीं, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज की। तो आधार कार्ड इसके लिए ज़रूरी है। आधार का उपयोग करने वाली लाभार्थी की सहमति का दस्तावेज, साथ ही मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर भी चाहिए होगा। स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थी की संख्या, बैंक खाता विवरण, ये कुछ चीजें आपकी पंचायत में ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन आधार कार्ड, बैंक का पासबुक ये आपके पास होता है। अब यहाँ पे सूची कैसे देखना है, साथ ही नाम अगर पहले नहीं है तो कैसे उसको जुड़वाना है, ये सारे अगर आपके मन में सवाल हैं तो आप कमेंट में लिख देना। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाएंगे, चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। आशा करते हैं कि आपके मन में जो कुछ सवाल रहे होंगे निश्चित ही उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।